अंतरिक्ष में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज की गई है। यह ब्लैक होल अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि इसे वैज्ञानिक ग्रहों का हत्यारा कह रहे हैं। अब ग्रहों का हत्यारा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो यह एक बहुत ही पावरफुल जो पार्टिकल्स के बीम होते हैं वो फेंक रहा है। लगातार अपने पास से पार्टिकल्स की पावरफुल बीम को फेंक रहा है और टारगेट बदल रहा है। यानी एक ही टारगेट पर इसका बीम नहीं होता है, बल्कि ये एंगल बदल बदल करके अपने टारगेट सेलेक्ट कर रहा है और इसकी राह में आने वाले, इसके सामने आने वाले, यानी इसके टारगेट पे पहुंचा हुआ कोई भी ग्रह तुरंत नष्ट हो जाता है। तो ये इतना पावरफुल बीम फेंक रहा है, इसीलिए इसे ग्रहों का हत्यारा कहा जा रहा है। तो ये कैसे संभव हो रहा है और किस तरीके से अपने टारगेट को सेलेक्ट कर रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और इस पर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो दोस्तों, मैं जिस सुपरमैसिव ब्लैक होल की बात कर रहा हूं, आमतौर पे इस तरह के ब्लैक होल्स जो गैलेक्सी है उसके केंद्र में पाए जाते हैं, लेकिन इसे जो नासा के वैज्ञानिकों ने ढूंढा है, इसके बारे में वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं वो बहुत अनोखे होते हैं, बहुत कम संख्या में अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जो पार्टिकल्स की पावरफुल बीम्स को बाहर फेंक रहा है और इसके टारगेट लगातार बदल रहे हैं। और किरणें फेंकने और टारगेट बदलकर किसी अन्य खगोलीय पिंड को लक्ष्य बनाने, यानी उस पर निशाना लगाने की जो इसकी क्षमता है, उसके कारण इस ब्लैक होल की तुलना स्टार वॉर्स में ग्रहों की हत्या करने वाले डेथ स्टार से की जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 22 मई को वैज्ञानिकों ने यह खोज की है जो दर्शाती है कि ब्लैक होल अपने आसपास की आकाशगंगा और उससे आगे भी कितना असर डाल सकता है। यानी कि इसके टारगेट पर केवल अपनी ही आकाशगंगा नहीं है, बल्कि अपनी आकाशगंगा से बाहर भी ये टारगेट लगा सकता है। एक स्टेटमेंट में नासा ने कहा कि चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के वेरी लॉन्च बेसलाइन एरे ने गर्म गैस से घिरी आकाश गंगाओं में 16 विशालकाय ब्लैक होल का पता लगाया है। नासा ने कहा कि BLBA के रेडियो डाटा का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से कुछ प्रकाश वर्ष दूर निकलने वाले पार्टिकल्स की दिशाओं का अध्ययन किया। इससे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हर एक ब्लैक होल अपोजिट यानी विपरीत दिशाओं में 2 किरणें छोड़ता है। इस स्टडी को लीड करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि लगभग 1/3 किरणें पहले की तुलना में अलग दिशाओं में इशारा कर रही थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि ब्लैक होल घूम रहे हैं और नए टारगेट्स की ओर इशारा कर रहे हैं। डेटा से यह पता चलता है कि कई मामलों में जेट्स का डायरेक्शन 90 डिग्री में चेंज होता है। स्टडी में पता चला है कि ये ब्लैक होल बमुश्किल 10 अरब साल से ज्यादा पुराने हैं। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल से आने वाली किरणें ये तय करने में अहम भूमिका निभाती है कि उनकी आकाश गंगाओं में कितने तारे बनते हैं। भले ही इस ब्लैक होल की तुलना डेथ स्टार से की जा रही है जो टारगेट बदल बदल करके प्लैनेट्स का विध्वंस कर सकता है, लेकिन इसके जो पावरफुल बीम्स हैं उससे यह भी पता चल रहा है कि जो आकाश गंगाएं हैं, जो गैलेक्सीज हैं, वहां पर किस तरीके से तारों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वैज्ञानिक अब यह समझने में लगे हुए हैं कि क्या इसका रोल केवल इतना है कि वो किसी पर भी टारगेट तय करके उस पर निशाना लगा करके उसको खत्म कर देता है, उस खगोलीय पिंड का विनाश कर देता है, या फिर इससे कई सकारात्मक रिजल्ट भी मिल सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आकाश गंगा में जो तारे बनते हैं उसकी तादाद कैसे तय होती है, वो कितनी मात्रा में बनते हैं,
तो इससे जो गर्म गैस निकलते हैं, जो आकाशगंगा में गर्म गैस का एक बवंडर बनता है, जो उसके डिस्क से निकल करके जो तैयारी होती है, तो उस तैयारी को समझने में भी ये जो ब्लैक होल है वो बड़ी भूमिका निभा सकता है। इससे जो पावरफुल बीम्स निकलते हैं उसके आधार पर वैज्ञानिक ये तय कर सकते हैं कि उस आकाशगंगा में तारों की तादाद कितनी है, उसके नेबुला में तारे किस तादाद में तैयार हो रहे हैं, उसकी नर्सरी में किस तरीके से तारों का फॉर्मेशन हो रहा है। ये तमाम जानकारी भी इस ब्लैक होल की मदद से मिल सकती है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।